झुंझुनू में आज सीकर रोड स्थित रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस शहीदी दिवस पर भावपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय ने देश की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के दौरान शहीद हुए वीर पुलिसकर्मियों को नमन किया। उन्होंने सभी शहीद पुलिसकर्मियों के नामों का वाचन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम की शुरुआत में पुलिस टुकड़ी द्वारा 3 राउंड फायर कर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्रद्धांजलि सभा के पश्चात पुलिस लाइन में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। तो शिविर में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया और इसके साथ ही पुलिस लाइन परिसर में पौधारोपण भी किया गया। ये तस्वीरें भी सामने आई के दिन पुलिस शहीद दिवस मनाया गया है। आज हमने वर्ष भर में जितने भी पुलिस के जवान शहीद हुए पूरे भारत के, उनकी स्मृति में उनके नाम लेकर हमने ये समारोह किया, जिससे कि हम पुलिस वाले जो सबसे उच्चतम हमारा प्रतीक होता है काम का, वो शहीदी होता है, उसके यादों में हमने ये शहीद दिवस मनाया। तो वहीं बूंदी जिला मुख्यालय स्थित पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस शहीदी दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पुलिस अधीक्षक राजेंद्र मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा सहित अन्य पुलिस अधिकारी और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी और तमाम जो वहां जवान हैं वो शामिल हुए। पुलिस अधिकारी और पुलिस जवान जो देश और आमजन की सेवा के लिए शहीद हुए, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद 2 राउंड फायर कर सभी पुलिस में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 1 वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है और जो जवान हमारे अधिकारी वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनको याद किया जाता है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। तो आज पुलिस लाइन में शहीद दिवस मनाया गया है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तो वहीं कोटपुतली पुलिस शहीदी दिवस के मौके पर कोटपुतली जिले में स्थित पुलिस लाइन परिसर में शहीद दिवस मनाया गया। यहां आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में मौजूद पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने शहीद पुलिसकर्मियों की शहादत को नमन किया और इस दौरान शहीद पुलिसकर्मियों को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। कार्यक्रम में पुलिस लाइन परिसर में जहां शहीद पुलिसकर्मियों की याद में पौधारोपण भी किया गया और इस दौरान जिले के एएसपी, डीएसपी समेत सभी पुलिस थानों के थाना प्रभारी मौजूद रहे। कहा है, जो भरा नहीं भावों में बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जैसा आपको विदित है कि 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख क्षेत्र के हॉट स्प्रिंग्स एरिया में सीआरपीएफ की टुकड़ी पर, जिसमें 10 जवान थे, उस पर चीनी सैनिकों ने घात लगाकर हमला कर दिया था और उन्होंने वीरता से लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। कोटा की हवा में दिवाली की रात जहर घुल गया। पटाखों की तेज आवाज और रोशनी के बीच जो चीज सबसे ज्यादा नजरअंदाज रह गई वो थी सांस लेने लायक साफ हवा। कोटा के ज्यादातर इलाकों में दिवाली की रात एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 500 के पार चला गया और कुछ जगहों पर तो AQI 900 तक रिकॉर्ड किया गया, जो सीधे तौर पर अत्यंत गंभीर और जहरीली हवा है और ऐसे में अब लोगों की सेहत पर इसका सीधा असर पड़ेगा। दिवाली की रात जमकर बिगड़ी कोटा की आबो हवा और उस स्तर पर कि पूरी तरह से वो हवा बन गई जहरीली और AQI लेवल कोटा के अमूमन हर इलाके में 500 को पार कर गया। फिलहाल वरिष्ठ श्वास रोग विशेषज्ञ और एक एक्सपर्ट हमारे साथ में है, डॉक्टर केवल कृष्ण डंग साहब। डंग साहब, निश्चित तौर पर हर बार देखा जाता है कि दिवाली के बाद में जो पॉल्यूशन का स्तर है वो बढ़ जाता है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही बढ़ा। बीते सालों की बात करें तो 15-20% ये पॉल्यूशन का लेवल ज्यादा रहा और अमूमन हर इलाके में 500 को पार कर गया। हाँ जी, देखिए दिवाली पे हर साल जो है पटाखों के कारण प्रदूषण तो सब जगह बढ़ता ही है और पिछले सालों को अगर अपन कंपैरिजन में करूं, क्योंकि हर साल पिछले 5-6 सालों से हम दिवाली की रात को प्रदूषण को नापते हैं और यूजुअली जो प्रदूषण नापा जाता है वो 7 से 8 बजे के बाद हम लोग करते हैं, पर इस बार हमने 10 बजे के बाद शुरू किया क्योंकि लोग बाग मैक्सिमम पटाखे तब तक चला चुके होते हैं। कुल मिलाकर के हालात आबो हवा के स्तर पर बुरे हैं, AQI लेवल खतरे के निशान पर है और इन सब के बीच में तय तौर पर मानिए कि ये हवा आपको बीमार बना सकती है,
श्वास का रोगी बना सकती है। और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से सर्दी बढ़ने वाली है, जिस तरह से खेतों में पराली जलेगी, तो ये AQI लेवल और बढ़ सकता है, जो सीधे तौर पर माना जा सकता है कि चिंता का सबब होगा। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। तो वहीं राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर में दिवाली पर हुई जमकर आतिशबाजी के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स के स्तर में इजाफा हुआ है। श्रीगंगानगर में आज सुबह AQI का स्तर 236 दर्ज किया गया, जो सामान्य से कहीं अधिक है। तो वहीं पिछले 1 से 2 दिनों से प्रदूषित हो रही आबोहवा का कारण पंजाब में पराली जलाए जाने के साथ ही दिवाली पर जमकर हुई आतिशबाजी को माना जा रहा है। AQI के स्तर में हुए इजाफे की वजह से आंखों में जलन और साथ ही बुजुर्गों और अस्थमा रोगियों को सांस संबंधी परेशानी भी हो सकती है। आपको हाँ बिल्कुल, पिछले 1-2 दिनों से मौसम बहुत बदल रहा है। ये दीपावली में जो पटाखे चले हैं, इससे भी मौसम है वो धुएं में परिवर्तित हुआ है। गंगानगर और पंजाब में जो पराली जलती है, उसके कारण ये जो धुआं सा दिखाई देता है, जो कि स्मोक होता है, ये बुजुर्ग लोगों के लिए, अस्थमा रोगियों के लिए नुकसानदायक होता है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर सहित उत्तर भारत में न केवल दिवाली पर हुई जमकर आतिशबाजी, बल्कि पड़ोसी राज्य पंजाब में जलाई जा रही पराली की वजह से आबोहवा प्रदूषित होना शुरू हो चुकी है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर में भी AQI का स्तर बढ़कर 200 को पार कर गया, जो वेरी अनहेल्दी की कैटेगरी में रखा जाता है। पिछले 1-2 दिनों से सरहदी जिले श्री गंगानगर में भी आतिशबाजी और पराली जलाने की वजह से हो रहे धुएं के कारण AQI का स्तर एकाएक बढ़ा है। और अभी के हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, इस समय राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर में AQI बढ़ने की वजह से जो यहाँ की आबोहवा है वो काफी हद तक प्रदूषित दिखाई भी दे रही है। हालांकि आज सुबह की बात करें तो श्री गंगानगर में AQI का स्तर लगभग 250 दर्ज किया गया, जो सामान्य से कहीं अधिक है और वेरी पुअर कैटेगरी में रखा जाता है। यानी कि इस AQI स्तर पर आम जन को आंखों में जलन सहित श्वास संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, खासतौर से बुजुर्गों को। और बुजुर्गों के साथ साथ जो अस्थमा पेशेंट हैं, उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी इस AQI के बढ़ने की वजह से होती है। हालांकि AQI के बढ़ते स्तर को देखते हुए स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है, खासतौर से किसानों को कि वह खेतों में रखी पराली को ना जलाएं। साथ ही साथ आम लोगों से भी अपील की गई है, यदि आसपास कोई किसान खेत में पराली या अन्य अवशिष्ट पदार्थ जला रहा है तो उसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दे, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो। ये श्री गंगानगर की आबोहवा का नजारा आप देख पा रहे हैं कि ठीक तरह से सूर्य देव के भी दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अभी तो महज ये शुरुआत ही है। पिछले वर्ष की हम बात करें तो AQI का स्तर लगभग 400 को भी पार कर गया था, जिसकी वजह से श्री गंगानगर वासियों को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिलहाल श्री गंगानगर के बढ़ते हुए स्तर AQI की वजह से किस तरह के इम्पैक्ट सामने आ रहे हैं, हम कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। बढ़ता है और सर्दियां आते आते तो ये 400 को भी पार कर जाता है। तो ऐसे में जरूरी है कि आम आदमी सजग रहे, सतर्क रहे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे। खासतौर से आंखों की जलन जैसी समस्याओं से बचने के लिए रेगुलर इंटरवल्स पर अपनी आंखें साफ करता रहे, और यदि घर से बाहर निकलना पड़े तो मास्क का इस्तेमाल करे, ताकि स्मोक की वजह से होने वाले शारीरिक दुष्प्रभाव को टाला जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर।